ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत चैप्टर आदि लीला चैप्टर 17 टेक्स्ट 282। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु गोपी के भाव में कृष्ण के विरह में जो है, कृष्ण प्रेम के रस को आस्वादन कर रहे हैं। ये जो गोपियों का जो कृष्ण के प्रति भाव है वो बहुत विशेष है। उसकी क्या विशेषता है कि आ, जो है वो उस प्रकार का भाव केवल कृष्ण के लिए रिजर्व्ड है, नारायण को भी। इसलिए नारायण को भी वो दंडोत प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं कृष्ण को देखने के लिए। इससे संबंधित इस श्लोक को हम लोग कल चर्चा किए थे। हाँ, ललित माधव से श्रील रूप गोस्वामी ये श्लोक लिखते हैं। गोपीनाम पशुपेन्द्र नंदन जुषो भवश्च कस्ताम कृति विज्ञातुं क्षमते दुरूह पदवी संचारिणः प्रक्रियाम् आविष्कुर्वती वैष्णवीमपि तनुं तस्मिन् भुजैर्जिष्णुभिर्यासां हन्त चतुर्भिरद्भुतरुचिं रागोदया कुञ्जति। तो इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि when once Lord Sri Krishna playfully manifested himself as Narayana with four victorious hands and a very beautiful form. When the gopis saw this exalted form, however, their ecstatic feelings were crippled. Even a learned scholar therefore cannot understand the gopis' ecstatic feelings, which are firmly fixed upon the original form of Lord Krishna as the son of Nand Maharaj. The wonderful feelings of the gopis in ecstatic param ras with Krishna constitute the greatest mystery in spiritual life. ये गोपियों का जो बहुत ही अद्भुत दिव्य भाव है कृष्ण के प्रति, ये आध्यात्मिक जीवन के परम रहस्य मैं है। परम रस ये जो कृष्ण के प्रति है, ये आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा परम रहस्य है, जिसमें बड़े बड़े योगीगण भी इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हैं। और पानी को दे दीजिए, इधर ही रख दीजिए। सो वसंत काले रासलीला करे गोवर्धने अंतर्धान कैला संकेत करी राधा सने। So during the season of springtime, when the Rasa dance was going on, springtime means ये वसंत ऋतु की बात है। वसंत ऋतु जानते हैं कौन सी ऋतु? हाँ, महीना फेब मार्च के आसपास। तो ये दूसरी टाइम भी भगवान रासलीला किए थे। एक रासलीला कब किए थे? कार्तिक में। कार्तिक पूर्णिमा जब चालू हुई, कार्तिक पूर्णिमा जब एंड हुई तब भी किए थे। दोनों पूर्णिमा में किए थे ना।
और फिर उसके बाद ये वसंत ऋतु में भी भगवान रासलीला करते हैं। सो सडनली कृष्णा डिसअपियर्ड फ्रॉम द सीन। उस दौरान भगवान अचानक से जो है अप्रकट हो जाते हैं, इंडिकेटिंग दैट ही वांटेड टू बी अलोन विद श्रीमती राधा रानी। तो उस वक्त जब अलग होते हैं तो केवल श्रीमती राधा रानी को साथ में लेके चले जाते हैं, बाकी अन्य गोपियों को छोड़ देते हैं। तब उस समय की घटना का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। से निभृत निकुंजे बसी देखे राधार बाट, अन्वेषित आई लता गोपिकार ठाट। So Krishna was sitting in a solitary bush, waiting for Srimati Radharani to pass by. But while he was searching, the gopis arrived there, like a phalanx of soldiers. So कृष्ण अकेले या एक निकुंज के पास बैठे हुए थे, श्रीमती राधा रानी का इंतजार करते हुए। और जब इस प्रकार से वो ढूंढ रहे थे, तभी गोपियों का फैलिंग्स, फैलिंग्स मतलब मीन्स मेनी ग्रुप ऑफ गोपीज, हजारों लाखों की संख्या में गोपियों का एक फैलिंग्स उस तरफ से निकल रहा था। वहां पे पहुंचा तो अचानक से कृष्ण जो अपने आप को छुपाना चाहते थे, तो दूर हईते कृष्ण देखी भले गोपीगण, ये देखा कुंजेर भीतर ब्रजेंद्र नंदन। हाँ, just see, the gopi said, seeing Krishna from a distant place, here within a bush is Krishna, the son of Nanda Maharaj। तो गोपियों ने दूर से देखा तो उनको एक हल्का सा झलक दिखा, ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन का एक पर्सनैलिटी दिखे। तो गोपियां अ, बोली कि देखो उधर है कृष्ण, उस निकुंज में कृष्ण जो है, कुंज के अंदर कृष्ण बैठे हुए हैं। हाँ, और जब कृष्ण पकड़े गए तो अचानक से कृष्ण ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया। इंस्टेड ऑफ कृष्ण ही बिकेम नारायण। सो गोपीगण देखी कृष्ण हैला साधवस, लुकाई ते नारीला भय हैला विवश। As soon as Krishna saw all the gopis, he was struck with emotion. Thus he could not hide himself, and out of fear he became motionless. सो कृष्ण ने जैसे गोपियों को देखा तो वो हैला साधवस, सम इमोशनल फीलिंग्स, लेकिन अपने आप को छुपा ना पाने के कारण डर के मारे वो विवश हो गए, मोशनलेस हो गए। कुछ वहां से अब दौड़ के जा भी नहीं सकते ना। अचानक से कोई आपको ढूंढ रहा, देख लिया, तो आप भाग भी नहीं सकते हो। तब क्या किया कृष्ण इमीडिएटली, चतुर्भुज मूर्ति धरी आछे न बसिया, कृष्ण देखी गोपी कहे निकटे आसिया। सो कृष्ण जो है तुरंत वहां से भाग भी नहीं सकते थे, छुपा भी नहीं सकते थे, गोपियों ने ऑन द स्पॉट देख ही लिया। तो कृष्ण मोशनलेस हो गया और इमीडिएटली दो भुजाएं और प्रकट कर दिए, मीन्स नारायण का रूप धारण कर लिए और वहीं पे बैठे रहे। When all the gopis came, they looked at him and spoke as follows। जब सारी गोपियां नजदीक आई तो देखा, अरे ये तो नारायण। क्योंकि दूर से नारायण भी तो ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन के हैं, श्याम वर्ण के हैं। तो दूर से दो भुजा नहीं दिखी होगी, दूर से ऐसा लगा कि कृष्ण है। जब पास में आए तो दूर से ऐसा लगा नहीं कृष्ण ही थे, ये जैसे पास आए तो दो भुजा और प्रकट करके बैठे हुए हैं वहां पे। कौन? कृष्ण बैठे हैं नारायण के रूप में। ये जो फॉर्म है ना, यही है जगन्नाथपुरी में जो अलाल नाथ है, जो तो नारायण का फॉर्म है, तो वास्तव में कौन है? वो कृष्ण ही है, लेकिन यही वाला कृष्ण है। हाँ, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु गए, जगन्नाथ के रूप में अपने आप को छुपा रहे थे। बट चैतन्य महाप्रभु नो द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, कि वो उधर बैठे हैं, अपने आप को छुपा के बैठे हुए हैं, नारायण के रूप में अलाल नाथ में, कि कृष्ण दर्शन नहीं दे रहे हैं अभी। तो बाकी जो ऑर्डिनरी डिवोटीज ऑफ कृष्ण वो सोचते हैं कि जगन्नाथ तो 15 दिन के लिए दर्शन नहीं दे रहे हैं, कृष्ण 15 दिन के लिए दर्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु नियम, इसलिए तुरंत वहां से 15 दिन के लिए यहाँ आ जाते थे और कृष्ण को पकड़ लेते थे। वहां पे एक शिला भी है, जहाँ पे महाप्रभु लेटे थे तो पिघल गया था उससे पूरा पूरे शरीर का। वहां पे आप लोग स्पर्श किए? मैं, हम लोग भी गए थे तो पूरा उस वक्त अलाउ किया था, पूरा सिर जो है स्पर्श कर सकते थे। पूरा भगवान चैतन्य महाप्रभु के शरीर का जो है छाप है उस पत्थर में, चट्टान में। महाप्रभु देख के जैसे ही प्रणाम किए थे तो उनके प्रेम के कारण पिघल गया था वो पत्थर। तो इहो कृष्ण नहे, इहो नारायण मूर्ति, एत बलि तारे सबे करे नति स्तुति। सो
गोपियां जब देखी तो बोली, ओ ही इज नॉट कृष्णा, ये कृष्ण नहीं है, ये तो परम भगवान नारायण है। अलारनाथ है वो स्थान, जो कि 18 किलोमीटर है ना, शायद 18 किलोमीटर फ्रॉम पूरी टेम्पल। सो वहां पर, तो हरे कृष्ण, ठीक है। सो गोपियां बोली कि ही इज नॉट कृष्णा, ये कृष्ण नहीं है, ये तो परम भगवान नारायण है। आफ्टर सेइंग दिस दे ऑफर्ड ओबेसेंसेस एंड द फॉलोइंग रिस्पेक्टफुल प्रेयर्स। ये देख करके कि नारायण भगवान साक्षात प्रकट हैं, तो अभी तो उनको प्रणाम की और इस प्रकार से स्तुति करते हैं। नमो नारायण देव करह प्रसाद, है ना। साधारण व्यक्ति भी कोई नारायण का दर्शन प्राप्त करेगा तो बोलेगा, नारायण आपको प्रणाम है, आप कृपा करिए। तो कृपा में जो शुद्ध भक्त होंगे वो क्या बोलेंगे कि हे नारायण, आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए, आपके चरण आश्रित रखिए। और जो माया के शुद्ध भक्त होंगे वो क्या मांगेंगे, माया जगत को मांगेंगे। लेकिन गोपियों ने क्या मांगा, बोल रही है, नमो नारायण देव करह प्रसाद, कृष्ण संग देह मोरा भुजाहा विषाद। हाँ, कि ओ लॉर्ड नारायण, वी ऑफर आवर रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू यू। हम आपको पूरा प्रणाम करते हैं, लेकिन कृपा करके आप हमारे ऊपर कृपा करिए, बी मर्सीफुल टू अस, गिव अस द एसोसिएशन ऑफ कृष्णा, हमारे कृष्ण का संग प्रदान कर दो। दस वैंक्यूस आवर लेमेंटेशन, इस प्रकार से हमारे जो विषाद है, लेमेंटेशन, उसको नष्ट करो। So, the gopis were not made happy even by seeing the form of Narayan. नारायण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करने के बाद भी गोपियां जो है प्रसन्न नहीं हुई। हाँ, नारायण, भगवान नारायण जो है इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। नारायण भगवान देखा है आप लोगों ने कभी नारायण भगवान, कहाँ देखा? हाँ, प्रहलाद की इसका ये कौन है, काशी विश्वनाथ से कोई लाइव कर रहा है। हाँ, दर्शन कर लेते हैं काशी विश्वनाथ जी। कहाँ गए? काशी विश्वनाथ गंगा लाइव। अच्छा, ठीक है, बाद में और अच्छे से दर्शन करेंगे। सो लॉर्ड नारायण इज वेरी ब्यूटीफुल। उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है भागवत में। वो अत्यंत सुंदर है और वो बहुत अट्रैक्टिव है। भगवान नारायण के चरण कमलों में जो तुलसी था, तुलसी पत्र, उसको स्मेल करके ये चतुष्कुमार लोग पागल हुए। सोचिए, नारायण को ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं समझते। कभी कभी जो कॉन्शियस कृष्ण कॉन्शियस बोलेंगे या पता नहीं, वो लोग या उनको, कुछ लोग बोलते हैं वैकुंठ नहीं, हमको वैकुंठ नहीं जाना है, हम तो गोलोक वृंदावन जाना चाहिए। सो दैट्स ऑल राइट, वैकुंठ इज नॉट ऑर्डिनरी प्लेस। और नारायण जो है, वो अत्यंत सुंदर है, वो भी अत्यंत आकर्षक है, आकर्षित करते हैं। हाँ, बट गोपियों की स्थिति देखिए, साक्षात नारायण का दर्शन कर रहे हैं, उनको प्रणाम भी किया, उनको प्रार्थना कर रही है, बट दे वर नॉट हैप्पी सीइंग द फोर आउट फॉर्म ऑफ नारायण। नारायण की मूर्ति को देखकर भी सुख उनको नहीं मिला। दिस इज कॉल्ड रियल लव। इसको बोलते हैं वास्तविक प्रेम, शुद्ध प्रेम। ये है असली प्रेम, कि जिसके प्रति प्रेम होता है, तो उसके बिना और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस जगत में ऐसा प्रेम है क्या? ऐसा प्रेम नहीं। भले बोल दे कोई कि आई लव यू ओनली, मैं केवल आपको ही प्रेम करता हूँ, लेकिन कुछ और अवसर मिलेगा तो फिर उधर भी प्रेम करने लग जाएगा। इस संसार में हर कोई वैसे किसको प्रेम करता है? पैसे को प्रेम करता है। लाखों मिलेगा तो लाखों को प्रेम करेगा, फिर करोड़ों मिलेगा, करोड़ों की अपॉर्चुनिटी आएगा तो करोड़ों को प्रेम करेगा। हाँ, फिर अरबों को प्रेम करेंगे, इस प्रकार से कोई किसी को इस संसार में प्रेम नहीं करता है। हाँ, 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 लेकिन कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं नहीं, तो जी ऐसा ठीक है, 99.99999% लोग ऐसे हों,
लेकिन मेरा जो प्रेम है ना, वो सेल्फलेस एंड प्योर। ऐसा कोई बोल सकता है? तो फिर क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को? हाँ, पक्का पुलिस बोलेंगे? क्यों? रीजन? हाँ, अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जो कृष्ण के अलावा इस संसार में किसी के प्रति प्रेम रखता है और बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे केवल उनसे ही प्रेम है, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति या वस्तु, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, वो सबको त्याग कर सकता है उस व्यक्ति के लिए, तो इस प्रकार के सो कॉल्ड प्योर लव रखने वाले व्यक्ति को बोलते हैं ही इज अ फुल नंबर वन। तो फुलिश है, मूर्ख व्यक्ति। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का प्रेम के पात्र केवल कृष्ण है। सो गोपीज वर मोस्ट इंटेलिजेंट। आपका है ना जॉब? बच गया? इसका बचा लिया। So yet they offered their respects to the Supreme Personality of Godhead and begged from him the benediction of achieving the association of Krishna. तो उन्होंने नारायण को प्रार्थना किया, प्रणाम किया। और साथ में उनसे कृपा की याचना की कि वो कृष्ण का संग प्रदान करे। सच इज द एक्सटेटिक फीलिंग ऑफ द गोपीज। ये है गोपियों का दिव्य भाव, दिव्य प्रेम। इसलिए जो गोपियां हैं वो एक्सेप्शनली extraordinarily great devotees. Nobody can compare with their devotion to Krishna. This is one of the main reasons. ये एक मेन कारण ये भी है कि वो और किसी से अट्रैक्ट है, कृष्ण के दूसरे स्वरूप से भी अट्रैक्ट, कृष्ण के द्वारकाधीश वाले स्वरूप से भी अट्रैक्ट है। तो वही कृष्ण है, लेकिन जो है द्वारकाधीश के रूप में खड़े रहते हैं, तो गोपियों को अट्रैक्ट नहीं करते, मतलब उससे अट्रैक्ट नहीं। एता बल्ली नमस्करी गेला गोपी गणा, हिन काले राधा सी तिला तरसना। तो ये तो बाकी सारी गोपियां इस प्रकार से बोल करके, प्रणाम करके और आगे निकल गई, किसको? कृष्ण को ढूंढने के लिए। और पीछे से फिर श्रीमती राधा रानी आई एंड शी अपीयर्ड बिफोर लॉर्ड कृष्ण। अब एक अद्भुत घटना होती है। मालूम है क्या होता है? हाँ। राधा देखी कृष्ण तारे हास्य करीते, सेई चतुर्भुज मूर्ति चाहे न रखीते। When Lord Krishna saw Radharani, he wanted to maintain the form to joke with her. तो जब कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को देखा, तो कृष्ण चाहते थे कि श्रीमती राधा रानी के सामने भी वही चतुर्भुज नारायण के रूप में रहें और उनसे इस प्रकार से जोक करें, यानी उनको मजाक करें कि कृष्ण ही नारायण है सामने, यानी अपने आप को छुपाना चाहते थे। बट गोपियों जब आई, तो गोपियों के सामने तो छुपा लिए, और गोपियां दंडवत प्रणाम करके निकल गई। बट लुकाइल द्विभुजा राधार अग्रेते, बहु यत्न कैला कृष्ण नारिला राखीते। So in front of Srimati Radharani, Sri Krishna had to hide the two extra arms. He tried his best to keep four arms before her, but he was completely unable to do so. वो चतुर्भुज लेकर के श्रीमती राधा रानी को भी जो है छुपाना चाहते थे अपने आप को कि मैं नारायण, नारायण के रूप में। लेकिन जैसे श्रीमती राधा रानी सामने आई, दो हाथ अपने आप लुप्त हो गए, एंड ऑटोमेटिकली ही बिकेम त्रिभंग मूर्ति, ऐसे बन गए विदाउट हिज डिजायर। दैट इज द पावर ऑफ श्रीमती राधा रानी प्योर लव। श्रीमती राधा रानी के शुद्ध उच्चतम शुद्ध प्रेम का ये शक्ति है कि कृष्ण चाह के भी अपने आप को छुपा नहीं पाए। राधा रवि शुद्ध भावे रचिंत प्रभाव, जे कृष्ण रे कराइला द्विभुज स्वभाव। So the influence of Radharani's pure ecstasy is so inconceivably great that it forced Krishna to come to his original two-armed form. राधार विशुद्ध भाव भावेर, श्रीमती राधा रानी का जो विशुद्ध प्योर अत्यंत शुद्धतम भाव, कहीं अचिंत प्रभाव, इनकंसीवेबल इन्फ्लुएंस है कि जय कृष्ण रे कराइला द्विभुज स्वभाव। कृष्ण को
So Krishna was forced to come to his original two-armed form. ये दिया है उज्जवल नीलमणि में। श्री रूप गोस्वामी इसको लिखते हैं। रासारंभविधौ निलीय वसता कुञ्जे मृगाक्षी गणैर्दृष्टं गोपयितुं समुद्धुर्तिया यशुष्ठु सन्दर्शिता आधाय प्रणयस्य हन्तमहिमा यस्य श्रिया रक्षितुम् सा सख्या प्रभविष्णुवापि हरिणा नासे चतुर्बाहुता. So prior to the Rasa dance, Lord Krishna hid himself in a grove just to have fun. When the gopis came, their those of deer, eyes resembling those of deer. Why? Because of excessive eagerness to see Krishna, they became like deer. Deer की जो आंखें होती है बहुत चंचल होती है, like this. So by his sharp intelligence, he exhibited his beautiful forearm form to hide himself. But when Srimati Radharani came there, Krishna could not maintain his forearms in her presence. This is the wonderful glory of her love. ये श्रीमती राधा रानी की जो है अद्भुत उनके प्रेम की महिमा है। जो कि सारे गोपियों की प्रेम की जो महिमा है वो बहुत अद्भुत है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, एंड प्रहलाद महाराज, उद्धव, पांडवास, ये सब ग्रेट डिवोटी, इवन क्वींस ऑफ द्वारका। बट ये सब का जो कृष्ण के प्रति जो भाव है का कोई कंपैरिजन नहीं है इन फ्रंट ऑफ गोपीज लव फॉर कृष्ण। ये सब भी एक से एक महान भक्त हैं। हाँ, उद्धव उद्धव इज मोस्ट डियर स्पेशली। उद्धव के बाद फिर पांडव पांडव आते हैं। हाँ, पंच पांडव, क्योंकि उनके साथ भगवान रहे, खाए पिए सोए, साथ में रहे, उनके दास भी बने, कभी उनके गुरु भी बने, सब कुछ बने भगवान, इसलिए पांडव ही महान है। सो उद्धव, उद्धव के नीचे पांडव, फिर पांडव के नीचे प्रहलाद महाराज, आई थिंक हनुमान जी, प्रहलाद महाराज, फिर लॉर्ड शिवा, एंड देन लॉर्ड ब्रह्मा, फिर ऐसे पूरा लाइन। तो उद्धव जैसे महान भक्त भी और वो भी मीन्स कंपैरिजन नहीं कर सकता है गोपियों का कृष्ण के प्रति जो भाव है, प्रेम। एंड अमंग ऑल द गोपीज, श्रीमती राधा रानी's love for Krishna is excess exceptionally great. इस एग्जाम्पल से पता चलता है। इसलिए ये चैतन्य चरितमृत आगे चल के बताया जाएगा और विस्तार से। द वेरी फॉर्म ऑफ श्रीमती राधा रानी इज मेड ऑफ कंप्लीट प्योर लव फॉर कृष्ण। उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं वो कृष्ण के प्रति अलग अलग भाव से बने हुए हैं। वो ये सब सोने चांदी का ऑर्नामेंट नहीं पहनते। उनका जो हार है, कान का कुंडल है, नाक की नथनी है, ये सब कृष्ण के लिए जो अलग अलग प्रकार का भाव है उससे मिलके बना हुआ है ऑर्नामेंट। उनका वस्त्र, हाँ, सब कुछ ऐसे, ये डिस्क्रिप्शन है। शी इज नॉट एट ऑल एन ऑर्डनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल, ऐसे कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए। इसलिए दोज हु थिंक कृष्ण टू बी एन ऑर्डिनरी बॉय और कृष्ण टू बी अ बॉय एंड श्रीमती राधा रानी टू बी अ यंग गर्ल, वो जो है महान अपराध करते हैं। कृष्ण कोई लड़का नहीं, कृष्ण कोई आदमी नहीं, कृष्ण कौन है? हाँ, और कृष्ण जो है आदि पुरुष है, आदि पुरुष, द सुप्रीम कंट्रोलर, द सुप्रीम एंजॉयर, मास्टर ऑफ एवरीथिंग एट ऑल टाइम। एंड श्रीमती राधा रानी कौन है? वो कोई स्त्री या कोई लड़की नहीं, वो कौन है? जैसे कृष्ण आदि पुरुष है, वो आदि प्रकृति, आदि शक्ति, हाँ, या प्रकृति, समझ गए ना? सो ये इटर्नल रिलेशनशिप है उनके बीच में, एंड दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी सेपरेटेड। सो ये एक्सेप्शनल यहाँ पे बताया गया है। श्री व्रजेश्वर इहा जगन्नाथ पिता से
व्रजेश्वरी यहाँ सची देवी माता. Father Nand, the king of Rajbhumi, is now Jagannath Mishra, the father of Chaitanya Mahaprabhu, and Mother Yashoda, the queen of Brajbhumi, is now Sachi Devi, Lord Chaitanya's mother. And Sei Nanda Sutta Iha Chaitanya Gosai, Sei Baladeva Iha Nityananda Bhai. वही ब्रज के जो नंद बाबा हैं, ब्रजभूमि के राजा, ब्रजेश्वर, वो कौन है? जगन्नाथ मिश्र के रूप में आए हैं, पिता बन के. और वही ब्रजेश्वरी, हाँ, ब्रज की रानी, कौन? यशोदा मैया, वो सची देवी माता बन के आई है. और वही नंदसुता, नंदसुता बलिजारा भागवत गाय, श्री कृष्ण अवतीर्णा चैतन्य गोसाई. नंदसुता, नंद नंदन कह के जिनका गुणगान भागवत करता है, वही नंदसुता, सही नंदसुता यहाँ चैतन्य गोसाई. वही नंदसुता कौन? चैतन्य गोसाई, है ना? ऐसे ही बलदेव, वही बलदेव कौन है? नित्यानंद भाई, was appeared as brother of Sri Chaitanya Mahaprabhu. हाँ. वात्सल्य दास्य सख्या तीन भाव माए, से नित्यानंद कृष्ण चैतन्य सहाय. सो वही भगवान बलराम जो कृष्ण लीला में कृष्ण के साथ वात्सल्य रस, दास्य रस और साक्ष्य रस, तीन भाव में विद्यमान रहते हैं, वही नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ लीला कर रहे तीन भाव में. हाँ. So Nityananda Prabhu always feels ecstatic emotions of paternity, servitude, and friendship. So नित्यानंद प्रभु या भगवान बलराम का कृष्ण के प्रति या चैतन्य महाप्रभु के प्रति ये तीनों भाव रहता है, जब जिसकी जरूरत है सेवा के लिए. अल्टीमेटली जो जो हृदय के अंतःकरण में जो मेन भाव क्या है, वो दास का है, कि मैं सर्वेंट. हाँ, तो सर्वेंट मतलब मुझे अपने मास्टर को जो सुख देना है. तो कभी कभी ये जो इंटीमेसी इतनी स्ट्रांग होती है ना, हाँ, तो कुछ जो बहुत ही ज्यादा इंटीमेट होते हैं भगवान के साथ, तो कुछ ऐसे दास भगवान का सेवा करते हैं उनको प्रोटेक्शन देकर, तो उनके माँ बाप बन जाते हैं. तो इसीलिए भगवान बलराम भी, हालांकि हमेशा जानते हैं कि मैं उनका द्वितीय स्वरूप हूँ, लेकिन कृष्ण के प्रति इतना इंटीमेसी है, इतना घनिष्ठता है, कि कृष्ण को प्रोटेक्शन देने के लिए कभी कभी वात्सल्य भाव आता है. हाँ, और इसलिए डांटते भी हैं कभी कभी कृष्ण को, भगवान बलराम. हाँ, तो वो भी सेवा के भाव से ही उनको सुरक्षा देने के लिए कभी कभी डांट भी देते हैं, कभी कभी कुछ इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है. हाँ, और फिर कभी कभी जो है दास बन के सेवा भी करते हैं. उनका उनका कृष्ण बलराम की लीला है, जब कृष्ण बलराम एक बार ऐसे खेलते खेलते लंच किया, फिर उसके बाद कृष्ण थोड़ा थोड़ा उनको थके हुए लग रहे हैं, तो एक वृक्ष के नीचे इमीडिएटली भगवान बलराम बैठ गए, और कृष्ण लेट गए, और उनके सिर को अपने गोद में रख करके, और क्या कर रहे हैं? मसाज कर रहे हैं अच्छे से. और एक लीला में उनके पैर का भी मसाज करते हैं, और चामर भी देते हैं, और अनसेज के रूप में सैया भी बन जाते हैं. तो सर्विट्यूड एंड फ्रेंडशिप में भी मित्र बन करके उनके साथ हमेशा रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. सो ही ऑलवेज असिस्ट चैतन्य महाप्रभु इन दैट वे. चैतन्य महाप्रभु को इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी इस प्रकार से असिस्ट करते हैं. प्रेम भक्ति दिया ते हूँ पासाल जगते, तार चरित्र लोके ना पारे पूछिते. तो श्री नित्यानंद प्रभु ओवर फ्लडेड द एंटायर वर्ल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रांसजेंडर लविंग सर्विस. प्रेम भक्ति देख करके पूरे जगत को नित्यानंद प्रभु ने डुबा दिया, बट नो वन कैन अंडरस्टैंड हिज कैरेक्टर एंड एक्टिविटीज. लेकिन किसी के माई के लाल में दम नहीं कि उनके चरित्र को समझ सके. केवल नित्यानंद प्रभु, केवल एक ही माई के लाल में दम है. हाँ, यशोमती के लाल में दम है. यशोदा नंदन कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु ओनली नोस ये नित्यानंद प्रभु की कैरेक्टरिस्टिक्स. इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अपने पास टाइम में अनेकों बार नित्यानंद प्रभु की महिमा को प्रकट कराए.
केवल यशोदा के लाल में वो दम है और कोई नहीं जान सकता है। इसलिए अब सबको क्या करना चाहिए? जय निताई, बस यही आपको बोलना चाहिए। हाँ, वी कैनॉट कॉम्प्रिहेंड नित्यानंद प्रभु के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो लीलाएं हैं, जो उनके गुण है, चरित्र है, वो अगम्य, अचिंत्य, अगम्य, अगाध, अगाध चरित्र उनके अचिंत्य और अगम्य। अचिंत्य मीन्स इनकंसीवेबल, कोई सोच भी नहीं सकता है ये कब क्या करेंगे। और अगम्य मीन्स वहां तक कोई पहुंच भी नहीं सकता है। बट बाय द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, one can develop same kind of attachment and devotion to Lord Nityananda Prabhu as for Lord Chaitanya. So, Advaita Acharya Gosai Bhakta Avatar Krishna Avatari Ya Kaila Bhaktira Prachar. Srila Advaita Acharya Prabhu appeared as an incarnation of a devotee. He is in the category of Krishna. Advaita Acharya Prabhu भी कृष्ण की कैटेगरी में है। हाँ, विष्णु तत्व है, वो भी महाविष्णु के अवतार है, लेकिन भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। But he descended to this earth to propagate devotional service. So he is in the category of Krishna. लेकिन वो अवतरित हुए भक्ति का प्रचार करने के लिए, कृष्ण को अवतरित कराने। वो भी कृष्ण से नॉन डिफरेंट, बट कृष्ण को अवतरित कराने के लिए प्रकट हुए। और सख्य दास्य दुई भाव सहज तहार, न कभू प्रभु करे न तारे गुरु व्यवहार। और अद्वैताचार्य प्रभु का भी ये दो भाव हमेशा रहता है। ज्यादातर दास्य भाव रहता है, लेकिन कभी कभी सख्य भाव। His natural emotions were always on the platform of fraternity and servitude. साख्य भाव और दास्य भाव। बट द लॉर्ड समटाइम्स ट्रीटेड हिम एज हिज स्पेशल मास्टर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी कभी उनको अपने गुरु के रूप में ट्रीट किए, यानी उनको श्रेष्ठ दर्जा दिए अद्वैताचार्य। लेकिन अद्वैताचार्य का नेचुरल जो इमोशन है चैतन्य महाप्रभु के लिए, वो साख्य और दास्य रस ही, वात्सल्य रस खुद का वो ऐसे प्रकट नहीं करते। नित्यानंद प्रभु प्रकट करते हैं। नित्यानंद प्रभु वात्सल्य, साख्य और दास्य, बट अद्वैताचार्य साख्य and दास्य रस। बट समटाइम्स, कभी कभी भगवान उनको अपने आध्यात्मिक गुरु यानी वात्सल्य रस तक का भी दर्जा प्रदान करते हैं। और उसके अलावा फिर श्रीवासादि जत महाप्रभुर भक्त गण, निज निज भावे करे न चैतन्य सेवना। अब ये दोनों के अलावा जितने भी हैं श्रीवास आदि जाति, जितने भी महाप्रभु के भक्तगण हैं, वो अपने अपने भाव के अनुसार चैतन्य महाप्रभु का सेवा ही करते हैं। दैट मीन्स हमारा भगवान चैतन्य महाप्रभु से केवल एक ही रिलेशनशिप हो सकता है, वो कौन सा? दास्य रस, दैट्स ऑल। परफेक्शन स्टेज में जाने के बाद जो नित्य पार्षद बनता है कृष्ण का, तो कृष्ण के साथ उसका रिलेशनशिप हो सकता है माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस। दैट इज डिफरेंट। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ केवल एक ही संबंध है हर जीवात्मा का, क्या? दास्य रस। क्या? वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के जो ट्रू फॉलोअर्स हैं, वो उनको महाप्रभु कह के एड्रेस करते हैं। महाप्रभु मतलब अवर ग्रेट मास्टर। तो इसलिए एक बहुत ही जो है अपराध है युक्त ये भाव है अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को माधुर्य रस के दृष्टिकोण से देखता है। ऐसे ये अपसंप्रदाय वाले हैं, कुछ गौरांग नागरी वाले करके हैं, और भी कुछ संप्रदाय के हैं जो चैतन्य महाप्रभु को नागर, एंजॉयर ऑफ द वुमेन, और अपने आप को वो गोपी या वुमेन के रूप में देखते हैं। that चैतन्य महाप्रभु वुड एंजॉय अस लाइक कृष्णा एंजॉयड विद गोपीज। तो ये जो भाव है ये पूरी तरीके से गलत है। ये अपराध ऑफेंसिव है। कृष्ण, एक बार कृष्ण के प्रति किसी के अंदर ये भाव है, तो भी ये भाव रिकमेंड नहीं किया गया, आचार्यों ने नहीं किया है कि इस प्रकार का भाव कृष्ण के साथ भी नहीं रखना चाहिए। कि हम कृष्ण के गोपी हैं या पत्नी हैं या कृष्ण के माँ बाप हैं या कृष्ण के सखा हैं, ये भाव भी कंडीशन सोलबद्ध जीवात्मा के लिए उचित नहीं है। हमारे आचार्यों ने हाँ हमारे लिए मना किया है, क्योंकि ये फिर सहजिया हो जाए। सहजिया समझते हैं ना, सहजिया भाव, विल टेक इट फॉर ग्रांटेड। अरे कृष्ण तो अपना ही, अपना सखा है, कृष्ण तो अपना बेटा है।
और कुछ माता जी लोग यहाँ तक करती थी, ऐसा केसेस हुआ है, लड्डू गोपाल को अपना स्तनपान कराती। ये अपराध है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमको। जब तक हम भौतिक शरीर में हैं, ये भौतिक शरीर में है, तो कृष्ण को हमको सेवा कर, उनको अपना स्वामी मान करके अपने आप को दास दासी समझ करके सेवा करना चाहिए। बाकी जो भाव है, आप कौन से रस में स्थित हैं, आप कृष्ण के सखा हैं या माता पिता के भाव के हैं या गोपी हैं गोपा जो भी हैं, वो आपको बाद में गोलोक वृंदावन जाने के बाद पता चल जाएगा। उसके लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण के साथ भी रिलेशनशिप को हमारे आचार्यों ने बोला है कि वी शुड सिंपली कंसिडर जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, इसलिए महाप्रभु ने बोले। हाँ, तो बट फिर भी जो लोग प्रमाणिक तरीके से नहीं भक्ति करते, मनमाने तरीके से करते हैं, सो कृष्ण माइट एक्सेप्ट सम टाइम, रेयर केस कर भी सकते हैं, दैट्स ऑल, है ना। कि कोई अपने आप को कृष्ण का गोपी या पत्नी समझता है, बट कृष्ण के साथ रिलेशनशिप हो भी सकता है। बट विद चैतन्य महाप्रभु, ये स्ट्रिक्टली ये प्रोहिबिशन है। वन शुड नॉट थिंक चैतन्य महाप्रभु एज वंस हस्बैंड और लवर और फ्रेंड। फ्रेंड इन द सेंस, इस सेंस में फ्रेंड हम समझ सकते हैं, जैसे महाप्रभु हिमसेल्फ सेड, महाप्रभु बोले, वो क्या है, भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं ना, जीव जागो गोरा चांद बोले, आमी बिना बंधु आछे के आछे तो मार, एनी से औषधि माया नसीबारे लागी, एनी से औषधि माया नसीबारे लागी। तो महाप्रभु बोलते हैं कि हु एल्स इज योर वेल विशिंग फ्रेंड, मैं आपका वेल विशिंग फ्रेंड हूँ, आपका बंधु हूँ। तो बंधु किस सेंस में है, कि हमारे उद्धार करने के लिए एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए कंसर्न, हमारे वेल विशिंग सर्व हितैषी, उस सेंस में, नॉट इन द बंधु सेंस में कि हम उनके गले में हाथ रख करके और जो कंधे में चढ़ जाए, उस सेंस में नहीं। चैतन्य महाप्रभु के वी ऑल आर सर्वेंट्स, सर्वेंट्स, इसलिए उनको महाप्रभु बोलते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ये खुद बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को नवदीप मंडल परिक्रमा कराते वक्त एक जगह एक प्रसंग में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो ट्रू फॉलोअर्स हैं, वो हमेशा अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास समझते हैं और उनके साथ दास के संबंध में रहते हैं, उनका सेवा करते हैं। और ऐसे बेनिडिक्शन दिए हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से अपने आप को दास समझते हैं और उनका सेवा करते हैं अपना स्वामी समझ करके, ऐसे जो भक्त लोग हैं वो योग्य बन जाते हैं कृष्ण के साथ माधुर्य रस में प्रवेश करने के लिए, यानी गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु का अगर कोई सच्चा सर्वेंट बनेगा, वास्तविक दास बनेगा, तो वो योग्य बन सकता है, कृष्ण के साथ माधुर्य रस के संबंध को प्राप्त कर सकता है, यानी गोपी के भाव को प्राप्त कर सकता है। हाँ, बट अगर डायरेक्टली कृष्ण का गोपी बनना चाहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, गोभी भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो भी जानते हैं। हाँ, फ्लावर, वो भी नहीं मिलेगा खाने को, दास। हाँ, इसीलिए दीक्षा के बाद हमको क्या दिया जाता है, अनंत रूप गौर दास बोला जाता है ना। कभी आप नहीं सुनेंगे अनंत रूप गौर मित्र बंधु या माता पिता, नहीं। हमारा इटर्नल जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारी जो वास्तविक जो स्थिति है, भगवान के साथ जो हमारा वास्तविक संबंध है, वो दास के रूप में ही है। एक्चुअली में दास जो है फंडामेंटल है, बेसिक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप है। वो जब संबंध जो जागृत होता है और जितना इंटीमेट होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है आध्यात्मिक जगत, इस जगत में जनरली पॉसिबल नहीं है। इन सम रेयर केसेस इट में सो हैपन कि जो ऑलरेडी वैकुंठ का पार्षद है, गोलोक वृंदावन का भगवान का पार्षद है, तो भौतिक संसार में अगर आया है भगवान के कुछ मिशन को पूरा करने के लिए, तो वो इस प्रकार के अपने भाव को प्रकट करता है, कभी तो हमको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, कह रहे ये हम भी कर सकते हैं। वो ऑलरेडी पार्षद है कृष्ण का, हाँ, चैतन्य महाप्रभु गोलोक वृंदावन, ये हमारे लिए सर्वेंट। फिर जब जो परफेक्शन स्टेज को प्राप्त करता है, प्रेमा भक्ति, भाव भक्ति के भी ऊपर प्रेमा भक्ति, हम तो अभी भाव भक्ति भी बहुत दूर है। हाँ, निष्ठा, अनर्थ निवृत्ति में ही हम संघर्ष कर रहे हैं। अनर्थ खत्म है क्या, पहले अपने हृदय में हमको अपने आप से ईमानदार रहना चाहिए, पूछना चाहिए क्या मैं काम वासना से मुक्त हुआ हूँ अभी, क्या मैं ये क्रोध है, ये संसार के लोभ है, माया से मुक्त हूँ? अभी हम मुक्त नहीं है इससे ना।
तो हमको श्रद्धा पूर्वक भगवान का सेवा करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, चेतो दर्पण मार्जना, हृदय को साफ करना चाहिए। तो ये अनर्थ निवृत्ति स्टेज क्रॉस करके निष्ठा, फिर रुचि उत्पन्न होगी भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान का कथा सुनने के लिए, कथा करने के लिए, नाम जप करने के लिए रुचि होगी, जब ऑलमोस्ट अनर्थ खत्म होते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब 75% के आसपास अनर्थ खत्म हो जाते हैं, हाँ, ये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु मीन्स ऑलमोस्ट अनर्थास आर फिनिश्ड, तब वो निष्ठा के स्टेज में जाता है। और ऐसे निष्ठा में स्थित होकर के जब वो भजन करता है, हाँ, तो कृष्ण के प्रति रुचि विकसित होने लग जाती है। फिर और जब रुचि विकसित होती है तो और भजन करता जाता है, तो रुचि और गाढ़ी होती है, तो ट्रांसफॉर्म हो जाती है आसक्ति में। आसक्ति का मतलब होता है कैन नॉट लिव विदाउट कृष्ण इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट। जब आप उस स्टेज में पहुंच जाएं कि आप स्वप्न में भी कृष्ण को भूल नहीं सकते, बार बार आंख खुलती कृष्ण कहाँ है, मंगल आरती का टाइम हो गया क्या, हो गया, अरे अभी भी 2 घंटा बचा हुआ है, ओहो। फिर सोता है किसी तरह, फिर उठता है, अरे कितना टाइम हुआ, 3:30 हो गया, ओहो। ऐसा है अभी, अभी तो 4 बजे, प्रभु उठो मंगला आरती के लिए। हाँ, आसक्ति मतलब कि कृष्ण से एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहते। वो भी हाईली एलिवेटेड स्टेज है। फिर वो जब आसक्ति बहुत गाढ़ी होती है तो भाव भक्ति में परिणत होती है। और भाव भक्ति के फिर 9 लक्षण बताए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, हम लोग कई बार चर्चा किए भी। तो भाव भक्ति के स्टेज से फिर शरीर के स्तर में भी कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने चालू हो जाते हैं, जस्ट लाइक शिवरिंग, रोमांच, एंड फ्लोइंग ऑफ टीयर्स। एक तो होता है आर्टिफिशियल, भी कुछ लोग रोते हैं, दैट इज डिफरेंट। रोना भी कई प्रकार का होता है मालूम है, एक मगरमच्छ के आंसू होते हैं, और एक बंदर के आंसू होते हैं, और एक मनुष्य के आंसू होते हैं सुख और दुख के, और एक भक्त के भी आंसू होते हैं। हाँ। तो कृष्ण कैन आइडेंटिफाई, अरे ये आंसू, ये तो मगरमच्छ के लग रहे हैं, ओ ये आंसू, ये तो ठीक है, सुख दुख के आंसू है ना। ये जेन्युइन हो सकते हैं कई बार। जो लोग होते हैं संसार में बहुत दुख झेलते हैं, तो कभी कभी कृष्ण के पास आते हैं, अचानक से नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, दर्शन करते हैं, तो फूट फूट कर रोते हैं। आपने देखा कहीं, हम लोग देखते हैं कई बार, मंदिर में आते हैं कुछ लोग बाहर से, स्पेशली उन लोगों, वो लोग जो जिनका ब्रेकअप हो जाता है, एंड हाँ, तो ये आंसू भी, हाँ, तो स्पेशली जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो कृष्ण के पास आकर के फूट फूट कर रोता है। उसको रियलाइज होता है कि कृष्ण आपके सिवा और कुछ भी नहीं है, सब बाकी सब धोखेबाज हैं, सब लोग गंदे हैं इस संसार में, केवल आप ही हो। ये बोलता है, लेकिन फिर जैसे बाहर गया तो फिर कोई दूसरा मिल गया तो उसका भी हाथ में हाथ डाल करके जो भी चला जाता है। तो कृष्ण जानते हैं इस बात को, लेकिन कम से कम कृष्ण के पास आकर के थोड़ा भी रोया तो कृष्ण उसको एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट नहीं करते, उसको एक्सेप्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बट दैट, वो जो टीयर्स हैं, दैट इज नॉट द टीयर्स ऑफ लव ऑफ गॉड या भाव भक्ति के, प्रेम भक्ति के टीयर्स। उसमें आने में अभी बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, इट्स नॉट सो इजी थिंग। सो वी शुड फॉलो द प्रोसेस, है बहुत साइंटिफिक है। श्रद्धा से प्रेम भक्ति तक कैसे जाते हैं। तो भाव भक्ति की स्टेज में फिर समटाइम्स, कभी कभी वो मैनिफेस्ट होता है विकार, ऐसे अपने आप ही उत्पन्न होते हैं, नॉट ऑलवेज, इट इज नॉट ऑलवेज सीन, हमेशा भाव भक्ति की स्टेज में जो भक्त है हमेशा ऐसा आपको नहीं दिखेगा। लेकिन प्रेम भक्ति का जो स्तर होता है, उसमें वो डिवोटी ही कैन नॉट हाइड इट। भाव भक्ति के स्टेज में उसको छुपा सकता है, पब्लिकली नहीं प्रेजेंट करता है। हाँ, हाँ, प्राइवेटली। ही मे समटाइम्स thinking about Krishna, he may cry sometimes, he may loudly chant the holy name, ऐसे। हाँ, बट वो छुपा छुपा लेता है, प्रकट नहीं करना चाहते, बिकॉज इट्स वेरी प्रीसियस थिंग। पहले बट प्रेम भक्ति के स्टेज में ऐसा होता है, जब भाव और गाढ़ा हो जाता है, बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो प्रेम भक्ति के स्टेज में वो जो है छुपा नहीं सकता है, समटाइम्स वो इमीडिएटली बर्स्ट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब उस स्टेज से फिर ये एक्चुअली में चालू होता है कि जब उसमें रह करके और भजन करता रहता है, तब प्रकट होता है कि उसका हमारा एक्चुअल रिलेशनशिप कृष्ण के साथ क्या है। कृष्ण के दास हैं, सखा हैं, वात्सल रस में है या माधुर रस में, तब जाकर के वो फिर करने का लीला। ठीक है, वो लोग वृंदावन, नॉट पॉसिबल इन मटेरियल वर्ल्ड। एक्सेप्शनल केस आर डिफरेंट थिंग, एक्सेप्शंस आर नॉट द रूल।
हाँ, तो उसको हमको नहीं करना। ठीक है, ये पॉइंट ये है कि क्या बोल रहा था मैं, अ, हमारा कृष्ण के साथ संबंध जो है, ये चैतन्य महाप्रभु के साथ संबंध स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन servant master relationship. And those who become true servants of Lord Chaitanya Mahaprabhu, recognize servant of Chaitanya, recognized by whom? खुद के द्वारा नहीं है, पब्लिक के द्वारा नहीं, नित्यानंद प्रभु के द्वारा रिकॉग्नाइज। अच्छा, नित्यानंद प्रभु जब सैंक्शन सैंक्शन कर देंगे, यस, ठप्पा लगा देंगे, हाँ, महाप्रभु इज योर सिंसियर सर्वेंट, एक्सेप्ट हिम। जैसे जीव गोस्वामी के ऊपर ठप्पा लगा दिए नित्यानंद प्रभु, बोले जाओ वृंदावन अभी, हाँ, कि आप सच्चे सर्वेंट हो अभी चैतन्य महाप्रभु के। तो जीव गोस्वामी इमीडिएटली मंजरी, जीव गोस्वामी मंजरी मीन्स गोपी का रिलेशनशिप है कृष्ण के साथ। तो नित्यानंद प्रभु ने ऐसे ठप्पा लगाया। सो नित्यानंद प्रभु शुड सैंक्शन। नित्यानंद प्रभु जो है, उनको चीट नहीं कर सकता कोई। नित्यानंद प्रभु बोलेंगे, अच्छा तुम क्या बोल रहे हो, महाप्रभु अनंत रूप गौर दास, ओ नाम मिल गया मतलब क्या, तुम महाप्रभु के दास हो? अभी बने नहीं हो बेटा, गुरु जी ने नाम दिया है अनंत रूप गौर दास, मतलब बन नहीं गए हो, बनने के लिए लग जाओ लाइन। ठीक है, ऐसा बोलेंगे। क्यों क्यों ऐसा क्यों, गुरुदेव ने तो नाम दे दिया है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि अपना हृदय खोल के थोड़ा देखो तो सही। हाँ, जब हृदय खोल के, ओहो, इसमें तो अभी बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारा काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, भौतिक आसक्ति भरी पड़ी है, तो अभी कहाँ से हुए? ठीक है, करो, प्रोसेस फॉलो करो, आओ। हाँ, हाँ, तो नो डिस्करेजमेंट, नित्यानंद प्रभु इज वेरी मर्सीफुल। हाँ, वो बहुत दयालु हैं, वो हमको अपॉर्चुनिटी नहीं, इसलिए हमको उनको निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, ओ निताई प्लीज 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 हेल्प मी, प्लीज प्यूरिफाई माई हार्ट completely so that I may become a true servant of Lord Chaitanya। इस प्रकार से जो सिंसियरली नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करता है, तो नित्यानंद प्रभु उसको हेल्प करते हैं। हाँ, नित्यानंद प्रभु बहुत खुश हो जाते हैं। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु का क्या बिजनेस है, चैतन्य महाप्रभु का सेवा का विकास करना चाहते हो, चैतन्य महाप्रभु के अनलिमिटेड सर्वेंट हो जाए, ये नित्यानंद प्रभु चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम वो ये नहीं चाहते कि कोई बैरा गैरा नत्थु गैरा आके सर्वेंट बन जाए और फिर उनको भाव, महाप्रभु के भाव को डिस्टर्ब करे। ऐसा नहीं चाहते ना वो, है ना, वो चेक करेंगे ना पूरा, हाँ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, नो मटेरियल अटैचमेंट, मीन्स नो मटेरियल अटैचमेंट, विषय लालसा खत्म होनी चाहिए पूरी हृदय से, और उसके लिए वो पूरा मदद करने को तैयार है। वो थोड़ी ना बोल रहे हैं जाओ ये सब साफ करके आओ। हाँ, आप बोलेंगे, हाँ मैं साफ करना चाहता हूँ प्रभु, लेकिन ये होता नहीं मेरे से, आप मदद करो ना। आप आप तो आदि गुरु हो, आपके पास शक्ति है, आप बलदेव हो, आप आध्यात्मिक शक्ति दो ना। हाँ मैं दूंगा ना, आ जाओ मेरे पास। तो उनके चरण कमलों का आज से जो लेगा, तो उसको अपना बना लेते हैं। तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु अपना बनाते हैं, अपना सर्वेंट बनाते हैं। हाँ, तो बिफोर बिकमिंग सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, वन हैज टू बिकम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु का सर्वेंट पहले बनता है व्यक्ति। हाँ, फिर उसको नित्यानंद प्रभु ट्रेन करते हैं, हाँ, उसको फ्री करते हैं, एंड देन ही बिकम्स क्वालिफाइड सर्वेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु का क्वालिफाइड सर्वेंट बनता है, देन ऑटोमेटिकली उसका प्रवेश होता है कहाँ पे, वृंदावन धाम। आप ट्रेन का टिकट लेकर वृंदावन नहीं जा सकते। वृंदावन धाम में प्रवेश कब होगा, व्हेन यू बिकम ट्रू सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तब जो है कृष्ण के साथ जो रिलेशनशिप रिवील होता है, स्पेशली जो रिलेशन माधुर्य रस का रिलेशनशिप है, वो चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट बिना बने कोई पॉसिबल ही नहीं, नो पॉसिबिलिटी एट ऑल। और चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट, हेनो निताई बिना भाई राधा कृष्णा पाई ते नाई। राधा कृष्णा हो, चैतन्य महाप्रभु इज राधा कृष्णा हिमसेल्फ, सो न पाई ते नाई, यू कैन नॉट अचीव। नित्यानंद प्रभु की कृपा या उनका सर्वेंट कौन बन सकता है, जो ये गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करता है। डायरेक्टली नित्यानंद प्रभु कभी कैसे बने? नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, मेन ओरिजिनल गुरु है, और उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव है लाइन से। यू हैव टू एक्सेप्ट देम, यू हैव टू गो थ्रू देम, तब जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है। समझिए। सो वो प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब शिला प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को जो फॉलो करता है, उनकी कृपा को प्राप्त करता है, और उनके माध्यम से नित्यानंद प्रभु को अप्रोच करता है,
तो नित्यानंद प्रभु देखते हैं ना, अरे इसका नाम है अनंत रूप गौर दास। ओ, इनिशिएटेड बाय इस इन इस्कॉन, इस्कॉन में इनिशिएटेड है। ओ, इसका ठीक है, इनिशिएटेड तो लिया है। इसका इसका निकालो, हिसाब किताब निकालो, क्या सेवा किया है। अच्छा हाँ ठीक है, फॉलो किया है। यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। ओ, यहाँ पे फॉलो किया है। तो वो फिर कंसल्ट करेंगे ना नीचे परंपरा से। क्या क्या लगता है आप लोग को, इसको सैंक्शन करें क्या, अपनी कस्टडी में लूं कि नहीं लूं? तो जब जहां से गुरु शिष्य परंपरा सैंक्शन करेगी, यस यस यस, ही इज अ नाइस डिवोटी, सिंसियर डिवोटी, बेचारा बड़ा संघर्ष कर रहा था, लेकिन ठीक है प्रयास किया है, चांस दे सकते हैं। तो फिर दे सकते हैं, नहीं तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, अभी ये पूरी तरीके से योग्य नहीं है, वापस से इसको भेजो। तो फिर जाओ वापस से जन्म लो, फिर से आओ गुरु शिष्य परंपरा में, फिर से ट्रेनिंग। हायरार्की तो हर जगह है ना। व्हाई व्हाई यू थिंक कि आध्यात्मिक जगत में हायरार्की नहीं हो? ये भौतिक संसार में भी होती है ना, एम्प्लॉय से लेकर के टॉप लेवल तक। हाँ, तो जब तक आपका इमीडिएट मैनेजर और फिर उसके ऊपर का मैनेजर, फिर उसके ऊपर का मैनेजर आपसे संतुष्ट नहीं है, तो डायरेक्टर आपको क्यों बुलाएगा केबिन? बुलाएगा क्या? सो हायरार्की इधर भी लगती है। बट अंतर ये है कि मटेरियल हायरार्की है, यहाँ पे लोग को अपना सेल्फिश मोटिवेशन होता है। ये स्पिरिचुअल हायरार्की है, जहाँ पे कृपा से मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, समझ गए? सो दिस इज निज निज भावे करे न चैतन्य सेवा, पंडित गोसाई आदि जार ये रस, से ही रस प्रभु हन तारवस। वेरी नाइस, इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अरे 3 बज गया, पता ही नहीं चला। वो नेक्टर और डिवोशन चर्चा करना था 2:30 बजे से। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? जस्ट लाइक वन एग्जाम्पल, ये भागवत में दिया है, थर्ड कैंटो में आप पढ़ सकते हैं कि थर्ड कैंटो डिस्क्राइब करता है कि इनहेबिटेंट्स ऑफ वैकुंठ, वैकुंठ के जो निवासी हैं, वो सब निवासी भी बहुत सुंदर, नारायण भी एक्सेप्शनली और सुंदर। So, वैकुंठ के निवासी, उनके पास अपने अपने एयरप्लेन होते हैं, एंड दे, और उनके वाइफ्स होती हैं, पत्नियां होती हैं। और वो पत्नियों का बताया गया है, उनका सुंदरता का डिस्क्रिप्शन भी दिया है। दे हैव लोटस लाइक आईज एंड वेरी ब्यूटीफुल हिप्स एंड ग्रोन अप ब्रेस्ट, ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है भागवत में। सो दे आर सो अट्रैक्टिव। ये भौतिक संसार में कोई भी उनके सामने, उनकी ब्यूटी सुंदरता के सामने कोई मैच नहीं है। लेकिन उनके साथ उनके जो हस्बैंड होते हैं, वो दोनों ट्रैवल करते हैं एरोप्लेन, बट दे नेवर गेट मीन्स रोमांटिक, अनलाइक ये मटेरियल वर्ल्ड, दे हैव नो सेक्स एट ऑल। कैन यू इमेजिन सच अ हाई लेवल ऑफ सेंस कंट्रोल? कैसे पॉसिबल है? वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि दोनों के दोनों भगवान नारायण के गुणगान में इतना उनको आनंद मिलता है, उनका हृदय इतना गदगद रहता है, इतना रस मिलता है भगवान नारायण का दर्शन करने से, भगवान नारायण का सेवा करने से और उनका गुणगान करने से, कि वो ये सारी चीजें भूल जाते हैं। नो म्यूचुअल अट्रैक्शन, नो मटेरियल अट्रैक्शन, नो लस्ट, इसलिए कोई लस्ट नहीं वहां पे। हाँ, हस्बैंड वाइफ रहते हैं। सो ये भी एक एग्जाम्पल प्रूव करता है कि लॉर्ड नारायण इज सो अट्रैक्टिव, एंड उनके जो एसोसिएट्स हैं, सर्वेंट्स हैं, वो बहुत ही जो है ब्लिसफुल कंडीशन में रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। एक मिनट इसको कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ, तो नारायण के साथ भी रिलेशनशिप है, बहुत वंडरफुल रिलेशनशिप। बट वो रिलेशनशिप में एक मर्यादा रहती है। वो सर्वेंट और उसका रिलेशनशिप ही रहता है, नारायण को जाके आलिंगन नहीं कर सकती। मोस्ट प्रोबेबली ओनली लक्ष्मी के पास ही ये है अधिकार कि उनको नारायण, वो भी हमेशा समटाइम नारायण में सैंक्शन, बट अदर्स दे कैन नॉट, वो हैंडशेक और बट कृष्ण के साथ रिलेशनशिप जो है वो इतना वंडरफुल है कि कृष्ण जो है अपने आप को बहुत इजीली एक्सेसिबल करते हैं। नो, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं। कृष्ण के सखा है जैसे कृष्ण इतने रिस्ट्रिक्शन फ्री हैं, इतने ओपन है, कि उनका जो कोई सखा होता है तो कृष्ण उसका जूठा भी खाते हैं। नारायण कभी जूठा खिलाएगा नहीं कोई भी, वैकुंठ में कोई भी भक्त होगा नारायण को कभी जूठा नहीं खिलाएगा।
लेकिन कृष्ण जो है दौड़ दौड़ करके जूठा खाते हैं। और जूठा तो छोड़ दीजिए, मुंह से निकाल के तो भी छोड़ दीजिए। हाँ, मुंह से निकाल के हुआ वो भी। ब्रह्मा जी देख करके शौक रह गए, मधुमंगल के मुंह में भरा था, और कृष्ण इधर से मारे और उसके मुंह में मुंह लगाया और पूरा अंदर ले गए, सक कर लिए। हाँ, कृष्ण ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ मधुमंगल प्रसाद, अ, मधुमंगल या कोई सा था उसका प्रसाद। वो खाने को इतने ईगर थे कृष्ण कि वो मुंह में डाल लिया, तो मुंह को भी बंद था, मुंह को, मुंह में मुंह लगा करके, और उसका मुंह ऐसे मारे और अपने अंदर सक कर लिया। सोचिए, कैन इमेजिन। नारायण ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए कृष्ण जो है और एक्सेप्शनली अट्रैक्टिव हो जाता है। और फिर वहां भी मेल फीमेल होता है। हाउ डू यू गेट अ मेल एंड हाउ डू यू गेट अ फीमेल बॉडी एंड व्हाई डू पीपल इवन गेट मैरिड देयर, जस्ट क्यूरियस। ओके, सो वो वहां पहुंचने के बाद आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा। ये जो भागवत में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेलर, सो दैट, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि वहाँ के जो मेल फीमेल बॉडीज हैं, दे आर नॉट मेल फीमेल लाइक बॉडीज लाइक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक संसार के मेल फीमेल जैसे नहीं है वो। हाँ, और वो कैसे उस शरीर को प्राप्त करते हैं, वो उनके भाव के अनुसार प्राप्त करते हैं। आपके अंदर भगवान के प्रति सेवा करने का कैसा भाव है, अकॉर्डिंगली यू गेट द बॉडी देयर, और पीपल इवन गेट मैरिड देयर। तो यस, तो मैरिज भी जो है नॉट एग्जैक्टली लाइक यहाँ की जैसा नहीं, मैरिज, ठीक, दे लिव टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग कृष्ण और नारायण। नारायण और कृष्ण की सेवा करने के पर्पस से वो साथ में रहते हैं, अलग अलग भाव के अनुसार सेवा करते हैं। सो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मटे भौतिक जगत में रहने के कारण हम यहाँ से कंपेयर करते हुए पूछते हैं। सो इसलिए देयर इज नो कंपैरिजन, इसलिए तो वैकुंठ को ट्रांसेंडेंटल बोला गया, डिवाइन प्लेस, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या है? इफ यू जस्ट कंपेयर things of this material world with those present in spiritual world, so then there is no question of beyond। समझ रहे हैं? बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? ये भौतिक जगत से परे है, so you cannot compare it from here। ऐसा आप कर नहीं सकते। जस्ट लाइक कृष्ण kisses his gopis। हाँ, so आप इस भौतिक संसार से कंपेयर नहीं कर सकते कि कोई लड़का लड़कियों को किस करता है, तो वैसा किस नहीं है। हाँ, यहाँ पे किस क्यों करता है? बिकॉज ऑफ लस्ट। वहां पे किस अलग डायमेंशन का, बिकॉज ऑफ प्योर लव। वी डोंट इवन नो व्हाट प्योर लव इज, हमको तो ये भी पता भी नहीं, एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ एक्सपीरियंसिंग दैट प्योर लव। सो वी कैन नॉट कंपेयर इट, हम इसको कंपैरिजन कर नहीं सकते। बाय द वे, एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कृष्ण केवल गोपियों को क्यों किस करते हैं, लेकिन ये गलत क्वेश्चन। कृष्ण केवल गोपियों को ही बस किस नहीं करते, कृष्ण सबको किस करते हैं। वहां पे एक काफ होता है, काऊ है, डियर है, मोर है, वो सबको कृष्ण किस करते हैं। ही वॉन्ट्स टू किस यू ऑल्सो, बट you don't want to be kissed by Krishna, because because we are habituated to be kissed by so many nonsense people in this material world because of lusting desire, just like a pig, जो सुअर होता है। हाँ, वो हलवा आप बढ़िया घी में बना हुआ हलवा देंगे, वो सूंघने जाएगा और बोले ओह बैड स्मेल, दूर चला जाएगा। तो क्या हलवा का प्रॉब्लम है? हाँ, वो सुअर का प्रॉब्लम है, वो मल खाने का आदी हो गया, इसलिए वही खाने के लिए भागेगा। सिमिलरली, those who are habituated or addicted or sense gratification of this material world, they cannot appreciate the divine exchanges of love between Krishna and his devotees. ये possible ही नहीं, that is beyond their intellectual, mental power or thinking। एक्चुअली भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इसके बारे में बहुत क्लियर कट एक्सप्लेन करते हैं कि जिसके हृदय में भौतिक काम वासना है, भौतिक संसार में सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की जो इच्छा है, उसके प्रति एडिक्शन है ना, या उससे हैबिचुएटेड है, वो कभी भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता है। उसका ये टाइनी ब्रेन, और विथ पुअर फंड ऑफ नॉलेज, अपने पुअर फंड, फंड जानते हैं ना, बैंक बैलेंस,
तो दिमाग का छोटा सा जो बैंक बैलेंस है, उससे वो परचेज नहीं कर सकता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसके लिए क्या युक्ति है, कैसे समझ सकते हैं? आचार्यवान पुरुषो वेदा, वन हैज टू टेक शेल्टर ऑफ एन आचार्य। सबमिसिव होकर के आचार्य को प्रणति करना पड़ेगा। तब समझ सकता है कोई। अगर अहंकार में रह करके कोई चैलेंज करके पूछेगा, हाँ, तो वो उसका जो चैलेंजिंग स्पिरिट है वही उसको डिस्ट्रॉय कर, बिकॉज ऑफ हिज ऑफेंसेस। Offenses to spiritual masters and offenses towards Krishna and his pastimes. So we should always be very careful. आप ऐसा नहीं पूछ रहे हैं, मैं जस्ट क्लैरिफाई बता रहा हूँ। आपने तो ठीक तरीके से पूछा, लेकिन कई लोग होते हैं ऐसे पूछते हैं, तो हमको पहले ये इन सब चीजों पे उत्तर देने के पहले ना उनको पहले ये बेसिक चीज बताना चाहिए कि हाउ यू शुड बी आस्किंग क्वेश्चन। प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये कृष्ण और गोपियों का लीला बाद में समझना। हाँ, राधा कृष्णा बाद में समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्जुन कृष्णा। कभी भी कोई ये सब चीजें पूछे ना कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा है, कृष्ण गोपियों के साथ लीला करते हैं, ये करते हैं, वो क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों करते हैं, तो वो आप ना पीएचडी वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी आपको एबीसीडी नहीं आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट भगवद गीता सेज। उसको पूछना चाहिए कि आपने भगवद गीता पढ़ा है, भगवद गीता आप समझ गए हो? बोलेगा हाँ हमने पूरा गीता पढ़ लिया, पूरा भागवतम पढ़ लिया। ओके, टेल मी व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग भगवद गीता, क्या समझा आपने? तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि अगर भगवद गीता वास्तव में पढ़ा और समझा होगा तो जानेगा ना कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, ही कैन नॉट कमिट एनी सिंफुल एक्टिविटी। तो इमीडिएटली इस तरह के फालतू क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो उसको गीता पढ़ने के लिए बोलिए, है ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप ये शरीर नहीं हो, आत्मा। देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कृष्णा जो है आदि पुरुष है, सुप्रीम कंट्रोलर है। एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, सब कुछ कृष्ण को बिलोंग करते हैं। एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कृष्ण इज विद इन एंड विदाउट। कृष्ण सबके अंदर है, देर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ कृष्णा विच कृष्ण वांट्स टू गेट फॉर हिज एंजॉयमेंट। अपने भोग के लिए कृष्ण को कुछ प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है, तो कृष्ण के बाहर कुछ है ही नहीं, इज ऑलरेडी देयर। जिन गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, वो गोपियों के हृदय में तो बैठे हैं कृष्ण, तो वो तो उनके इटरनल पति हैं, और तुम्हारे भी पति हैं, और तुम्हारी पत्नी के भी पति वही हैं, बल्कि तुम नॉनसेंस कर रहे हो। एक महाराज ने तो ऐसे उसको बोल दिया, एक व्यक्ति ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछा था कि कृष्ण दूसरे की स्त्रियों के साथ क्यों नाचते हैं? बोले नालायक, तुम कृष्ण की स्त्री को लेके भाग रहे हो। क्योंकि संसार की सारी स्त्रियां कौन, कृष्ण की है। तुम भी कृष्ण के हो, तुम्हारी पत्नी भी कृष्ण की है, सब कृष्ण के हैं, क्योंकि कृष्ण ही परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। ही इज हस्बैंड, प्रोटेक्टर और पति ऑफ एवरीवन। जो तुम कृष्ण की पत्नी को लेके भाग रहे हो, मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम कृष्ण की पत्नी को लेके क्यों भाग रहे हो, क्यों लेके गए? छोड़ दो उसको, कृष्ण की सेवा में लगाओ। तो फिर शांत हो गया, अब क्या बोलेगा? गीता पढ़ो। तो इसलिए चैलेंजिंग नहीं पूछना चाहिए। हाँ, जो चैलेंजिंग इस प्रकार से पूछते हैं तो उनको ऐसे समझाना चाहिए, बोलना चाहिए। आपका अगर आप सही मायने में समझना चाहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल नॉलेज, तद वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master in a submissive manner and render service unto him. न केवल सबमिसिव तरीके से क्वेश्चन पूछने से उत्तर मिलेगा। हाँ, ये तो करना ही है। चैलेंजिंग स्पिरिट में अगर कोई पूछेगा तो कभी उत्तर नहीं मिलेगा, बल्कि उसका नाश विनाश ही होने वाला है। इसलिए जो वैष्णव आचार्य होते हैं, या जो डिवोटीज होते हैं, वो जनरली ऐसे लोगों को से बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बात करने से उनका वो नुकसान ही होने वाला है। तो ऐसे लोगों से बात ही नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि वो चैलेंजिंग पूछेगा, वो जिससे पूछ रहा है उसके प्रति भी अपराध करेगा, कृष्ण के प्रति अपराध करेगा, सबके प्रति अपराध करेगा, तो और नरक में जाएगा। तो इससे उनको बोल देने का, टाटा बाय बाय, आप पहले जाओ गीता पढ़ो, उसके बाद बात करते हैं सब चीजों को। भागवत बाद में, पहले गीता पढ़ो। हाँ, लेकिन अगर कोई सबमिसिव होकर के पूछ भी रहा है ना, कोई भी इंक्वायरी कर रहा है, वो भी तब तक फ्रूटफुल नहीं होगी जब तक आप जिससे पूछ रहे हो उसके प्रति सेवा ना करो।
हाँ, आध्यात्मिक गुरु का जब तक हम सेवा नहीं करते, सेवया इसलिए भगवान बोले, ओनली आफ्टर व्हेन वी हैव सर्व्ड हिम प्रॉपरली, तब हमारा उनसे इंक्वायरी करना और उनसे प्रश्न उत्तर सुनने पे हमारा लाभ होगा, हम समझ पाएंगे या हम उसका जो है उपयोग कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। हाँ। ओके, और कोई प्रश्न है? करण में पूजा है। And I was a kid when you used to tell me about that. Stone melted when touched by Mahaprabhu. Can you tell me more about it? इसके बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं मालूम है। महाप्रभु अलालनाथ गए थे और दर्शन किए, तो मुझे भी बस इतना ही पता है कि उन्होंने प्रणाम किया। और वो जो कृष्ण क्योंकि अलालनाथ में भगवान नारायण को देख करके वो जानते हैं महाप्रभु कि ये कौन है, ये कृष्ण ही है। तो उसको उनको श्याम सुंदर के रूप में ही दर्शन किया उन्होंने। और जैसे ही प्रणाम किए तो उनके प्रेम के कारण वो स्टोन मेल्ट हो गया। और ऐसा बस एक जगह नहीं है, ऐसे अनेकों प्लेसेस हैं जहाँ पे महाप्रभु के प्रेम के कारण पत्थर जो है मेल्ट हुए हैं। पुरी मंदिर में भी जो गरुड़ स्तंभ है वहां पे महाप्रभु के फिंगर्स के फिंगर मेल्ट के कारण मेल्ट हुआ था। महाप्रभु गरुड़ स्तंभ को पकड़ के जगन्नाथ का दर्शन कर रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ हिज भाव, प्रेम के कारण वो पत्थर पिघल गए। कैन यू इमेजिन? ये है महाप्रभु का फुटप्रिंट्स का भी। झारखंड, झारखंड में भी है ऐसे है। हम लोग को चलना चाहिए, लेकिन केवल 8-10 यूथ लोग को लेकर के हम लोग कभी पूरी से झारखंड के जंगलों से होते हुए जहाँ जहाँ महाप्रभु गए थे, बहुत अच्छा स्थान है। एक्चुअली ये जो धाम यात्रा है जहाँ जहाँ महाप्रभु गए, वृंदावन हो चाहे जगन्नाथपुरी है या ये सारे स्थान, ये कम लोगों को साथ में लेकर ही जाना चाहिए। 6-7 बॉयज को लेकर के हम लोग जाएंगे तो अच्छे से हम हर प्लेस में जा भी सकते हैं, वहाँ पे कथा भी श्रवण कर सकते हैं, जपा भी कर सकते हैं। फर्स्ट कथा जाएंगे, हाँ। और फिर क्या है, नहीं तो अगर बहुत सारा ग्रुप लेके जाते हैं ना तो फिर हो गया, वो मैनेजमेंट में मगजमारी होती है। किसी को इधर जाना है, उधर जाना है, खाने का अरेंजमेंट, सोने का अरेंजमेंट, इसी में पूरा टाइम निकल जाता है। हाँ, छोटा ग्रुप रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है एक बार। 2016, 15-16 में हम लोग कृष्णानंद प्रभु के साथ एक बार गए थे जगन्नाथपुरी, रेमुणा, और बीच बीच में एक दो और स्थान। तो छोटा ग्रुप था, 10-12 लोग ही थे, यूथ डिवोटीज। और प्रभु जी हर जगह जा जा करके 2-2, 3-3 घंटे का कथा कर रहे थे। तो ऐसा कुछ हमको प्लान करना। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी का प्रश्न?